नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसकी ये सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम आंसर भी डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन होने वाला है पेरिस शांति के ऊपर। पेरिस शांति कांग्रेस के विभिन्न प्रावधान क्या थे, या अगर आपसे वर्साई की संधि पूछ ले, पेरिस शांति समझौता या वर्साई की संधि दोनों एक ही चीज़ है। और ये वीडियो सोल एनसी वेब रेगुलर वाले बच्चों सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, चाहे आपसे पेरिस शांति कांग्रेस इस टाइप से प्रावधान पूछ ले, या आपसे डायरेक्टली बोले कि वर्साई की संधि की व्याख्या करो। तो आपको आंसर बिल्कुल सेम लिखना है। पहले आपको भूमिका लिखनी है, फिर आपको क्या क्या संधि के अंदर शर्तें थी वो, और देन आपको निष्कर्ष लिखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट नोट में भी आ जाए, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर वीडियो बनाई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण रहे हैं, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। और इसकी पूरी सीरीज़ है, पूरी प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करना। देखिए, परिचय में आपको कैसे लिखना है। परिचय में आपको लिखना है, वर्साई की संधि को जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से किया गया। यह संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई थी। महत्वपूर्ण संधि थी। यह संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हित के संवर्धन एवं जर्मन हितों के बलिदान पर आधारित थी। और आपको पता है कि जर्मनी के लिए ये एक अपमानजनक संधि भी रही है। तो इस टाइप से आपको अपने परिचय में लिखना है, क्योंकि परिचय में आपको बेसिकली भूमिका लिखनी होती है, जो कि इसकी स्टार्टिंग होती है। अब जब ये वर्साई की संधि हुई तो क्यों हुई, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। तो आप इसी टाइप से लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि 1919 में हुई, इस टाइप से। और उसके बाद आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था। क्योंकि अगर आप बताओगे तो पेपर में पेज ज़्यादा भरेंगे, और पेज अगर ज़्यादा भरेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। और हाँ, एक बात और, भूमिका को थोड़ा सा और बढ़ाकर लिखना। उसके बाद आपको लिखना है प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। डेट ज़रूर मेंशन करना। इससे क्या है कि जो एग्जामिनर है या जो आपका जो पेपर चेक करेगा उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था? मुख्य शक्तियाँ और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। केंद्र शक्ति कौन थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। फिर से बताइए, मित्र राष्ट्र क्या थे? फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। केंद्रीय शक्ति क्या थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। उसके बाद आपको बस इतना ही बताना है अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था। कारण पूछे तब कारण बताना है, नहीं पूछे तो नहीं बताना। और अगर मान लीजिए आ गया परिणाम, बट आपको परिणाम नहीं पता, तो उन बच्चों के लिए कि वो कारण लिख देना, क्योंकि जो एग्जामिनर अगर सॉफ्ट हुआ तो वो पेपर में नंबर दे देगा, है ना। जिनको नहीं पता होगा परिणाम में क्या है, तो वो कारण लिख करके आ जाना, क्योंकि ना लिखने से अच्छा है कि कुछ लिख करके आओ। तो उसके बाद आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात एक संधि हुई जिसको वर्साई की संधि का नाम दिया गया। इसकी जो शर्तें थी वो निम्नलिखित है। अब क्या शर्तें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप से डेट लिखना। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, जिसे हम पेरिस की संधि के नाम से भी जानते हैं। जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई यह मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई थी। उसके बाद इसकी जो शर्तें हैं वो लिखनी है। तो पहली शर्त इसकी ये थी कि जर्मनी की अनिवार्य सैनिक सेवा को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो सैनिक सेवा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। सेकंड था, स्थल सेना की संख्या घटाकर 1 लाख निश्चित कर दी गई थी। आप यहाँ पर हेडिंग बनाना, स्थल सेना की संख्या को निश्चित करना। उसके बाद आप 4 लाइनों में एक्सप्लेन करना कि पेरिस शांति समझौता या वर्साई की संधि के अंतर्गत एक शर्त ये है
कि जर्मनी की जो स्थल सेना है उसे घटाकर 1 लाख निश्चित कर दी गई थी। उसके बाद तीसरा है आयुध एवं युद्धक सामग्री के उत्पादन पर एक निश्चित सीमा तक रोक लगा दी गई थी। यानी कि एक निश्चित सीमा तक ही सामग्री वहाँ पे बनेगी, ज़्यादा मात्रा में जो बम बारूद गोले होते हैं वो नहीं बनेंगे। चौथा है नौसेना को सीमित कर उसमें 10,000 किया गया। यहाँ पर भी आप एक हेडिंग बनाओगे कि नौसेना को सीमित। उसके बाद नीचे लिखोगे कि इस संधि की एक शर्त ये भी थी कि इसमें जर्मनी के पास जो नौसेना थी उसको सीमित करके 10,000 किया गया। यदि जर्मनी 10,000 से ज़्यादा नौसेना रखती है तो ये संधि के उल्लंघन, मतलब इसको संधि का उल्लंघन माना जाएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है, यह भी निर्धारित किया गया था कि जल सेना में जर्मनी 15,000 सैनिक तथा 1,500 अधिकारी से अधिक नहीं रख सकेगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है, जर्मनी द्वारा नए लड़ाकू जहाज बनाने अथवा बाहर से मंगवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसको 2 पॉइंटों में लिखना कि जर्मनी द्वारा नए लड़ाकू जहाज बनाने पर रोक, या सिर्फ इतना लिखना कि लड़ाकू जहाज बनाने पर रोक। दूसरा लिखना कि बाहर से सामग्री मंगवाने पर प्रतिबंध। उसके अंदर आप 2 या 3 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना। 6 पॉइंट है, अगर एक पेज पे भी अगर आप 2 लिखोगे तो 3 पेज आपके भर जाएंगे। एक आपका भूमिका से हो जाएगा तो 3, 1 3 2 5 1 6 पेज आपके हो गए है ना, 6 हुए 5 हुए, 5 और एक आपका निष्कर्ष का हो जाएगा 6 पेज भर जाएंगे, इनफ है। उसके बाद आपको अपना निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष कैसे लिखना है वो भी देख लीजिए। निष्कर्ष में आपको लिखना है, वर्साय संधि की यूरोप में शांति स्थापना व जर्मनी पर नियंत्रण करने में असफल रही, क्योंकि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का पुनः सैन्यकरण हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। और जो ये हुआ था, जो सैन्यकरण हुआ था, ये क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर नाजीवाद की विचारधारा दी गई थी हिटलर के द्वारा। और नाजीवाद क्या था? एक कट्टर विरोधी था, लोकतंत्र का कह सकते हैं, लोकतंत्र का कट्टर विरोधी, या इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कट्टर तानाशाही ये था। ठीक है, इसका जो नाजीवाद था उसका मतलब ये था कट्टर तानाशाही। तो आपको थोड़ा सा वो भी लिख देना ताकि आपका जो निष्कर्ष है थोड़ा सा बड़ा बने। और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का एंड करना है। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके क्या परिणाम सामने निकल कर के आए। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और पेरिस की शांति जो है, ये जो मैं अभी पढ़ाई हूँ आपको, वर्साई की संधि, इसके अलावा नाजीवाद, फासीवाद, एक महिलाओं को जो वोट का अधिकार मिला वो, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है रूसी क्रांति जो रूस में हुई थी, या फरवरी क्रांति, वो ये क्वेश्चन आप कर लो। 4 क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे, ये मैं आपको रिटर्न में लिख के दे रही हूँ। 99.9% है कि इसमें से 4 में से 3 तो आ ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।